किसी गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बड़े पैसे खर्च करके अपनी बेटी वर्णिका की शादी शहर में एक अमीर व्यापारी विराट के साथ करता है। एक बार वर्णिका विराट के साथ मायके जाने की इच्छा जताती है। क्या होता है जब शहर का रहने वाला अमीर विराट वर्णिका के साथ गांव आता है। दामाद जी जल्दी उठिए, दामाद जी उठिए। विराट घबरा कर जाग जाता है और अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी की ओर देखता है तो उठकर बैठ जाता है और बोलता है, पिताजी अभी तो सुबह के 4 बजे हैं, आप मुझे क्यों जगा रहे हैं? क्या घर में चोर घुस आया है? तभी दामाद ससुर जी बोलते हैं, घर में चोर नहीं आया है, लेकिन आप अभी नहीं जागे तो आपके पेट में बैठा चोर आपको सारा दिन आराम नहीं करने देगा। तभी दामाद बोलता है, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ससुर बोलता है, बेटा यह गाँव है, यहाँ हमें हल्का होने के लिए खेत में जाना पड़ता है। सुबह होने से पहले चलकर हल्का हो लीजिए, नहीं तो फिर सारा दिन यूं ही रहना पड़ेगा। तब दामाद, क्या मुझे खेत में जाना पड़ेगा लोटा लेकर? हाँ दामाद जी, आपको खेत में जाना पड़ेगा लोटा लेकर, अब जल्दी चलिए। विराट ने कभी खेत में शौच नहीं किया था। उसके घर में बाथरूम था, लेकिन ससुराल में बाथरूम न होने के कारण उसे लोटा लेकर ससुर के साथ खेत में जाना पड़ता है। बाथरूम में कम्बोर्ड पर बैठकर आराम से शौच करने वाले विराट को खेत में कहाँ आराम मिलता है। वो शौच नहीं कर पाता है और वापस आ जाता है। तभी सास बोलती है, क्या बात है दामाद जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या खाना अच्छा नहीं है? फिर उसकी पत्नी बोलती है, वर्णिका, माँ के हाथ की बनी खीर अगल बगल के लोग भी खाने के लिए आते हैं। माँ इतना स्वादिष्ट खीर बनाती हैं। माँ ने आज आपके लिए खीर पूरी बनाई है और आप एक हैं कि खा ही नहीं रहे हैं। क्या बात है दामाद जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? विराट बोलता है, अजीब अजीब तरह से मुंह बना रहा था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी सास, ये लीजिए चूड़, खा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। विराट चूड़ खाकर चारपाई पर लेटकर आराम करने लगता है। चूड़ खाने के बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। तभी ससुर जी आते हैं, दामाद जी अगर तबीयत ठीक है तो चलो आपको खेत घुमा लाऊं। विराट बोलता है, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, चलिए पिताजी। विराट घर से बाहर आता है। घर के बाहर ही श्यामलाल का खेत था। श्यामलाल खुद ही हल चलाकर खेत जोतने लगता है। तभी दामाद बोलता है, पिताजी आप खेत क्यों जोत रहे हैं? क्या आपके पास बैल नहीं है? तभी ससुर बोलते हैं, मेरे पास 2 बैल थे, लेकिन बीमारी के कारण दोनों चल बसे। अभी मेरे पास बैल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मैं खुद ही खेत जोतता हूँ। इससे शरीर भी चुस्त तंदुरुस्त रहता है। तब दामाद बोलता है, पिताजी आप आराम कीजिए, लाइए मैं हल चलाता हूँ। नहीं दामाद जी, आपसे नहीं हो पाएगा, हम किसानों को हल चलाने की आदत होती है, आप रहने दीजिए, इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पिताजी मैं भी कड़ी मेहनत कर सकता हूँ, आप हल मुझे चलाने दीजिए। ठीक है, लीजिए दामाद जी। और विराट श्यामलाल के हाथ से हल ले लेता है और हल चलाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर हल चलाते ही उसे बहुत जोर की शौच आ जाती है। वो उसी समय हल नीचे रख देता है। तब ससुर जी पूछते हैं, क्या बात है दामाद जी, थक गए क्या? नहीं, मुझे बहुत जोर की शौच आई है, अभी इसी वक्त लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल्दी कीजिए पिताजी, नहीं तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है, आप उस पेड़ के पीछे शौच कर लीजिए। विराट श्यामलाल के खेत में बरगद का एक बड़ा पेड़ था। विराट पेड़ के पीछे बैठकर शौच कर लेता है, जिसके बाद वो घर जाकर भर पेट खीर पूरी खाता है। अब जाकर तसल्ली मिली। और फिर रात में सभी लोग सो रहे थे, लेकिन विराट को नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? पता नहीं तुम लोग मच्छरदानी के भीतर कैसे सो लेते हो, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। वर्णिका बोलती है, मच्छरदानी नहीं लगाया तो आपको मच्छर उठाकर ले जाएंगे, हमारा घर खेत के बगीचों में है, इसलिए रात में बहुत मच्छर आते हैं। तब विराट बोलता है, तो मॉस्किटो क्यों नहीं लगाती हो? ये गांव है, यहाँ पे मॉस्किटो नहीं मिलता है, मुझे मच्छरदानी में घुटन महसूस हो रही है, मैं यहाँ अब नहीं सो सकता, मैं कल ही चला जाऊँगा। तभी वर्णिका बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं? जब से शहर से आए हैं तब रिश्तेदार आपको अपने घर बुला रहे हैं, कल चाचा चाची के घर जाना है, वह बहुत दिन से बुला रही हैं। उफ़, ये कैसी मुसीबत है। विराट कहकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। सुबह 4 बजे ससुर जी शौच के लिए उठा देते हैं। आधी रात में उठकर विराट लोटा लेकर खेत में हल्का होने जाता है। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पिताजी यह अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? तभी ससुर जी बोलते हैं, दामाद जी बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है,
लोग शौच भी कर रहे हैं। हवा के साथ साथ शौच की बदबू भी आ रही है। विराट को ऐसा लगता है जैसे उसे उल्टी हो जाएगी। पिताजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि गांव का सारा खेत शौच में भर जाएगा। फिर आप लोग खेती कहाँ करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं दामाद जी, आप ही बताइए। यह शहर नहीं है, गांव है। यहाँ पर घरों में शौचालय नहीं होता है। पिताजी, अगर हमें अपने खेत वातावरण को शुद्ध रखना है और खुद को निरोगी रखना है तो घरों में शौचालय बनवाना होगा, नहीं तो बीमारियां फैलेंगी। विराट श्यामलाल से बातें करते हुए जा रहा था, तभी उसके पैर गड्ढे में पड़ जाते हैं और वह गड्ढे में गिर जाता है। अरे दामाद जी, अपना हाथ मुझे दीजिए, आप गड्ढे में कैसे गिर गए? विराट श्यामलाल को अपना हाथ पकड़ाता है और श्यामलाल उसे खींचकर बाहर निकालता है, जिस दौरान विराट को खरोच आ जाती है। पिताजी, हमारे खेत में यह गड्ढा कैसा है? तभी श्यामलाल बोलता है, दरअसल गांव के जानवर खेत में आकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए मैंने यह गड्ढा खोदा था और ऊपर फूस से ढक दिया था, लेकिन इसमें आप गिर गए। अब खेत में ससुराल होगा तो दामाद गड्ढे में तो गिरेगा ही ना। विराट बोलता है। तभी ससुर बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं आज ही इस गड्ढे को भर दूंगा। दोनों ससुर दामाद हल्का होते हैं। श्यामलाल के खेत में कुआं होता है। दामाद जी, अगर अपने कपड़े लेकर आते तो हम अभी नहा लेते। तभी दामाद बोलता है, यहाँ खुले में। तब ससुर जी बोलते हैं, जब खुले में शौच कर सकते हैं तो नहाने से क्या दिक्कत? वैसे भी गांव के लोग खुले में ही नहाते हैं। चलिए हम अपने कपड़े लेकर आते हैं। दोनों घर जाकर अपने अपने कपड़े लेकर आते हैं। श्यामलाल कुएं से पानी निकालता है और दोनों नहाने लगते हैं, लेकिन कुएं का पानी बहुत ठंडा था। विराट को बहुत ठंड लगने लगती है। वो नहाकर घर जाता है, लेकिन उसे जुकाम हो जाता है। आच्छी करने लगता है। दामाद जी को जुकाम हो गया, मैं उनके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। शकुंतला विराट के लिए काढ़ा बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए देती है, लेकिन काढ़ा पीने के बाद भी विराट को लगातार छींकें आ रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे बुखार आ जाता है। वह वड़िका से बोलता है, वड़िका, आज चाचा चाची जी के घर नहीं जा सकता हूँ। कुएं में पानी बहुत ठंडा था, उसके कारण मेरी तबीयत खराब हो गई है। तभी वड़िका बोलती है, ठीक है, मैं चाचा चाची से कह दूंगी कि वो लोग यहीं आ जाएंगे। शाम को वड़िका के चाचा चाची विराट से मिलने आते हैं। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा, यहाँ कमरे में क्यों बैठे हो? आओ चलो खेत में बैठते हैं। खुले में बैठकर बातें करने का आनंद ही कुछ और है। चाचा जी और विराट खेत में जाते हैं, जहाँ वे लोग पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठकर बातें करने लगते हैं। उसी समय कहीं से एक नारियल जाकर चाचा जी के सिर पर गिरता है और चाचा जी बेहोश हो जाते हैं। विराट देखता है कि पेड़ पर एक बंदर बैठा था, जिसने चाचा जी के सर पर नारियल फेंका था। चाचा जी उठिए। विराट चाचा जी को उठाकर घर ले आता है। चाचा जी बेहोश हो कर देखकर चाची जी रोने लगती हैं। हे राम, हे प्रभु, ये क्या हो गया इन्हें? क्या हुआ आपको? उठिए ना। चाची जी, आप परेशान मत होइए, एक बंदर ने चाचा जी के सर पर नारियल गिरा दिया था, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद चाचा जी को होश आ जाता है। तभी विराट बोलता है, चाचा जी खेत में चलें, वहीं बैठकर बातें करेंगे। तो चाचा जी बोलते हैं, नहीं दामाद जी, हम लोग घर के अंदर ही बैठेंगे। सभी लोग घर के अंदर बैठकर बातें करते हैं और खाना खाने लगते हैं। रात में बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगती है, जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। फिर वही सुबह 4 बजे भोर में श्यामलाल विराट को जगाता है, लेकिन पिताजी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ऐसे में हम खुले में शौच कैसे करेंगे? फिर श्यामलाल ने विराट को एक छाता देता है और छाता लेकर चलने के लिए कहता है। तभी विराट बोलता है, अच्छी मुसीबत है। तब श्यामलाल बोलता है, आपने कुछ कहा दामाद जी? नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं कहा। विराट छाता लेकर खेत में जाता है, लेकिन बारिश होने के कारण खेत में मिट्टी काफ़ी गीली हो चुकी थी, जिस पर पैर फिसल गया और विराट गिर जाता है और बोलने लगता है, ओहो, मेरे महंगे जूते और महंगे कपड़े कीचड़ में गंदे हो गए। तभी ससुर जी बोलते हैं, आपको कपड़ों और जूतों को छोड़िए दामाद जी, जल्दी शौच करके यहाँ से निकलिए, नहीं तो सांप बिच्छू के काटने का भी डर है। और विराट घबरा जाता है। क्या सांप बिच्छू? विराट उसी समय उल्टे पांव घर चला जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वड़िका, क्या बात है, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? विराट बोलता है, मैं शहर जा रहा हूँ, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। विराट वड़िका को छोड़कर उसी समय शहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद विराट कुछ मजदूरों को लेकर ससुराल आता है। वो अपने साथ 2 बैल भी लेकर आता है। दामाद जी, आप यहाँ? यह लोग कौन हैं? यह मजदूर हैं पिताजी, जो आपके घर को फिर से नया बनाएंगे, जिसमें
हाईटेक शौचालय और मच्छरों से बचने का इंतजाम भी होगा। मैं आपके लिए 2 बैल भी लाया हूँ। अब आपको खेत जोतने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तभी श्यामलाल बोलता है, लेकिन आपको यह सब करने की क्या ज़रूरत थी दामाद जी? तो विराट बोलता है, खेत के बीच में घर होने के कारण मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, तो आप लोगों को कितनी परेशानी होगी। आखिर मैं इस घर का दामाद हूँ। दामाद का ख्याल रखना सिर्फ ससुराल वालों का ही फ़र्ज़ नहीं है, दामाद का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बूढ़े सास ससुर का ख्याल रखे। तभी उसकी सास बोलती है, भगवान ऐसा दामाद सबको दे। विराट खेत में नया हाईटेक घर बनवाता है जिसमें उसके ससुराल वाले अच्छी तरीके से रहने लगते हैं। अब विराट जब भी अपने ससुराल आता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती और अच्छे से अपने ससुराल में रहता है। उस ससुराल में उसकी इज्जत भाव बढ़िया से होने लगती है और सास ससुर और दामाद और वर्णिका दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।